सम्राट चौधरी जो है उनका बुद्धि जो है फेल हो चुका है, चरमरा गया है बुद्धि उनका। जी। वो समझ गए हैं कि इस बार वो ये लास्ट ही है डिप्टी सीएम उनको। खूब आइसक्रीम चाभें, क्रीम चॉप मिठाई चाभें, पूरा मजा लें वो। जी। मरीन ड्राइव जाएं, पूरा घूम लें। ये आखिरी है उनका। हाँ, इनका आखिरी है। काफिला लें, पूरा हॉर्न बजाएं, चमकाएं, चेहरा चमकाएं। अगला बार आपको ठन ठन गोपाल हो जाइएगा। अगला बार झुनझुन ना दे देगी जनता। तो पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। फिर बता, हम जा रहे हैं, तो नहीं, छोड़िए बोलिए, बोलिए। फालतू का। जब जवाब सवाल कर देते हो तो फिर जवाब सुनने का हैसियत रखो तुम। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, कभी पॉलिटिकल वजह हो या फिर कभी उनके लाइफस्टाइल की वजह से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज तेज प्रताप यादव हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और तमाम चीज़ों पर विस्तार से इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चा में आए हैं, पार्टी से निष्कासित हो या फिर जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना जो फैसला सुनाया, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जुड़ते। तेज प्रताप जी, सबसे पहले स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। ये सवाल रहेगा सबसे पहला कि 2 टर्म जो आपका रहा तेज प्रताप जी, दोनों टर्म में आपने 2 अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ा। इस बार जनता जानने के लिए इच्छुक है कि इस बार तेज प्रताप का क्या फैसला रहेगा, किस चुनाव, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्हीं दोनों जगहों में या कोई बता दिए कि महुआ से लड़ेंगे। महुआ से चुनाव लड़िएगा। हम बता तो दिए कि महुआ से लड़ेंगे। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अभी वहाँ से वर्तमान में विधायक भी हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं, क्या टकरार भी होगी? देखिए, आरजेडी के विधायक जो है वहाँ वर्तमान में, जी। वो तो मेडिकल कॉलेज बनाए नहीं, वो तो सड़क का निर्माण किए नहीं, जी। वो तो अस्पताल में एम्बुलेंस का व्यवस्था किए नहीं, रोड गली मोहल्ला का सजाए नहीं। जी। सजाने का काम किया है महुआ का बउआ, जो कि जनता हमको मान रही है। जी। तो हसनपुर की जनता का क्या होगा, वो तो आपको फिर याद करेंगे। देखिए, हसनपुर में आप जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी को लड़ना है, और महुआ हमारा पूर्व में विधानसभा रहा है, और महुआ में हम मेडिकल कॉलेज देने का काम किए। जी। अब जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करेंगे, महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। ये सब इस बार की रणनीति है। हाँ, ये पहले की रणनीति थी मेडिकल कॉलेज, तो हमने दे दिया, जो अपने वादा पूरा कर दिया। तो जब हमने जो वादा किया उसको हमने पूर्ण करने का काम किया। बीच में जब हम आए सरकार में, तब वहाँ पे महुआ के जो विधायक थे वो क्यों नहीं मांग लिए कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हम आए तो हम वहाँ किए। इस बार भी अगर हम इस बार वहाँ की जो जनता है वो इस बार हम आएंगे तो हम करने का काम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज से हो गया, युवाओं को रोजगार देने का। तेज प्रताप जी, एक चीज़ जो है आपके वेशभूषा में एक अलग देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले तक आप हरा टोपी पहन रहे थे, अब पीला टोपी धारण कर चुके हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हरा पीला सब है हमारे पास जी। पहली बार जनता देख रही है क्योंकि हमको पीला टोपी जो है, हमारा जो पीला टोपी है ये धर्म का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है। किसी का बकौती नहीं है कि कोई आरोप लगा सकता है या कोई ले सकता है, कोई छीन सकता है। तो ये धर्म का कलर है, सब पहन सकता है। अभी भी हरा पहन सकते हैं आप? ये पीला आप भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो टीम तेज प्रताप का फ्लैग है उसमें हरा कलर भी है। अच्छा, ये जो नया टीम तेज प्रताप है, ये क्या है? जनता इसके बारे में जानना चाहती है। ये क्या है? ये चैनल जो है इन लोगों को जुड़ने का तरीका है। लोग न्यूज़ देखते हैं, एक्टिविटी आपका फॉलो करते हैं, देश दुनिया का न्यूज़। तो वैसे ही टीम तेज प्रताप यादव है, सभी लोग जुड़ सकते हैं उससे। सब लोग जुड़ सकते हैं। प्रताप जी, इस बार मानसून सत्र जब चल रहा था तो वहाँ पर विधानसभा में जो भी विपक्ष के नेता थे वो ब्लैक कलर के कुर्ता में आ रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। मतलब एक तरफ विपक्ष के नेता ब्लैक में थे, आप सफ़ेद कुर्ता में ही आ रहे थे। और जो एक चीज़ जो है, आप तेजस्वी यादव के साथ बैठते थे, एक वो भी ब्लैक कलर हम नहीं पहनते हैं धर्म के अनुसार। रोज़ हम ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं। शनिचर के शनिचर हम ब्लैक कलर पहनते हैं। शनिचरा ग्रह थोड़ा हावी रहता है हमारे ऊपर, तो हम वही पहनते हैं। लेकिन सदन में कमी भी रही, आप अपने छोटे भाई के साथ इस बार हम इसलिए कुर्ता उजला पहने थे कि सादा जीवन उच्च विचार है। तो सादा जीवन में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सादा जीवन उच्च विचार रखिए, आगे बढ़ते रहिएगा। पहनावे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। अपने छोटे भाई के साथ इस बार आप नजर नहीं आए, तेजस्वी यादव के साथ वो कमी महसूस हुई इस बार? क्या विधानसभा के सत्र में इस बार आप अपने भाई के साथ नजर नहीं आए? हम मिले थे उनसे जी। हाँ, मिले थे आप विधानसभा में।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपके पिता लालू प्रसाद यादव के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए सदन के अंदर में, बहुत कुछ उन्होंने बोला। देखिए, सम्राट चौधरी जो है उनका बुद्धि जो है फेल हो चुका है, चरमरा गया है बुद्धि उनका। जी वो समझ गए हैं कि इस बार वो ये लास्ट ही है डिप्टी सीएम उनको, तो जितना मज़ा लेना है डिप्टी सीएम पद का जी वो खूब मज़ा लें, वो खूब आइसक्रीम चाभें, क्रीम चॉप मिठाई चाभें, पूरा मज़ा लें वो। जी, मरीन ड्राइव जाएं, पूरा घूम लें। ये आखिरी है उनका। हाँ, इनका आखिरी है। काफिला लें, पूरा हॉर्न बजाएं, चमकाएं, चेहरा चमकाएं, चमका लीजिए। अगला बार आपको ठन ठन गोपाल हो जाइएगा, अगला बार झुनझुना दे देगी जनता। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, उनके साथ भी आपकी एक गुलबंदी करते हुए नजर आए। आप बात विजय सिन्हा जी जो हैं वो संत हैं। विजय सिन्हा जो हैं तो उन्हें आप अच्छा मानते हैं? वो संत आदमी है, संत जी पुजेड़ी आदमी, जैसा हम पूजा करते हैं उसी तरीके से। विजय सिन्हा जी से जैसा कि लोग कहा कि आपका पीठ थपथपा रहे थे, आपसे मिल रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो हम धर्म के बारे में बात कर रहे थे। हम विजय सिन्हा जी को बोले कि आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, अब निकल जाइए कमंडल लेकर के। वही तो हम बतिया रहे थे उनसे। अच्छा, तो वो कहे कि हाँ अब तो पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। फिर बता, हम जा रहे थे, छोड़िए बोलिए बोलिए। फालतू का। जब जवाब सवाल कर देते हो तो फिर जवाब सुनने का हैसियत रखो तुम। उसने जब कहा कि आप बहुत धार्मिक किस्म के आदमी हैं, हम बोले कि आप भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि आप कमंडल लीजिए जी। और चले जाइए, आप बाबा बन जाइए। तो वो भी बोले कि हाँ हाँ सही आपने कहा, राजनीति तो बेकार है, बेकार में हम यहाँ आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। यही बतवा उन्होंने कह रहा था। तब सब लोग आकलन लगा रहे क्या बात हो रहा, क्या बात हो रहा, यही बतवा हो रहा था। युवा आजकल सड़क पर हैं, लाठियां चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लगातार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? आपसे भी लगातार जनता देखिए, दरबार में युवाओं सब का मीडिया जो आते हैं। मुद्दा है जी। वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, और जिस तरीके से युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है कि अपना उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो अपने हक के लिए अगर लड़ रहा आदमी जी तो उसको रोजगार मिलना चाहिए सरकार की तरफ। तो सरकार रोजगार दे नहीं रहा। अब आप जैसे युवा हैं तो अपना चैनल बना करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो कहाँ से, वो तो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो उनको भी तो रोजी रोटी चाहिए, इस बार उनको भी तो 2025 में इनकम किसकी सरकार चाहिए। बनेगी? जो शिक्षा को बढ़ावा देगा, जो शिक्षक अभर्तियों का सपना जो है उसको पूरा करेगा, जी। जो स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, जो बेरोजगारी मुक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा, क्राइम को ठीक करेगा, हम उसके साथ हैं। एक आखिरी सवाल, चाचा को कैसे देखते हैं इस बार? नीतीश कुमार का क्या होगा इस बार? क्या सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार? चाचा ना को ना ना ना, चले गए वो अब। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो है युवाओं की सरकार बनेगी, रोजगार की बात करने वाले जो होंगे, युवाओं के लिए जो बात करने वाले होंगे, उनकी सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अब उनकी विदाई तय है। जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, उनके लेकर भी उन्होंने क्या कहा ये भी आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की जनता के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और उन्हीं के लिए काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।